जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमने कड़ी मेहनत से चुनावी मैदान में मेहनत की, सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आया। हम इसकी समीक्षा करेंगे। वहीं उन्होंने दक्षिण की जनता को बधाई देते हुए कहा कि भले ही हमें यहाँ जीत नहीं मिली, लेकिन हम हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर सरकार से संघर्ष करते रहेंगे। वायनाड से जीत के लिए प्रियंका गांधी को दीपक बैज ने बधाई दी और झारखंड से हेमंत सोरेन को और इंडिया गठबंधन को बधाई दी। कह रहे थे कि ज्यादा मार्जिन नहीं होगा, उसके बावजूद अगर ज्यादा मार्जिन होता है तो क्या आपको प्राइमा फेसी वजह नजर आती है? क्योंकि आपने ये भी कहा कि वार्ड वार्ड में खुद घूमे हैं, आप नजदीक से चुनाव को देखे हैं। ये फैसिलिटी आपके पास जनरल इलेक्शंस में नहीं होती, विधानसभा में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जब पूरी ताकत के साथ लड़े तो क्या वजह रही कि मार्जिन इतना ज्यादा? भीतरघात भी इसकी एक वजह रही है क्या? भीतरघात भी इसकी वजह रही है क्या? हाँ, ये सच्चाई है कि ये मैंने नहीं, आप सभी लोगों ने भी कहा क्लोज फाइट है, और क्षेत्र की जनता ने भी कहा, नॉन पॉलिटिकल लोगों ने भी कहा, और इवन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहा, अकेले दीपक बैज ने नहीं कहा। लेकिन ठीक है, अब परिणाम तब सबके सामने है, तो चर्चा करेंगे हम लोग कि आखिर मार्जिन कैसे इतना आया। तो कुछ चीज़ें हैं, हम लोग और हमारे प्रभारी से बाकी लोगों से चर्चा करेंगे। सामने आई है क्या अभी तक? काफी चर्चा अब तो कल ही तो रिजल्ट आया है। कल रिजल्ट आने के बाद तो मेरे 24 घंटा भी पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन हम लोग समीक्षा करेंगे। जिस तरीके से कानून व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई, तो क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में 11 महीने में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है और लगातार घटनाएं घट रही है। पूरी जनता आक्रोशित है, गुस्से में है, और उसके बाद भी हत्याएं, लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार नहीं रुक रही है। मैं समझता हूं कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को ही शायद बदलने से ये घटना रुक जाए, क्योंकि अभी तक तो हर तरह से विपक्ष होने के नाते और हम लोगों ने लगातार सरकार को चेताते रहे, आंदोलन करते रहे, लेकिन उसके बाद भी कानून व्यवस्था नहीं रुक रही है। और स्थिति तो देख रहे हैं आप कि जनता और पुलिस प्रशासन में लगातार संघर्ष चल रहा है। अब तो ये स्थिति है कि अब प्रशासन के अधिकारी भी आपस में संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिए तहसीलदार और थानेदार का घटना, मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब सरकार और प्रशासन के अधिकारियों में एक दूसरे में सामंजस्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है, एक दूसरे में भरोसा और विश्वास खत्म हो चुका है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस सरकार के लिए? इसलिए मुझे लगता है कि अब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को शायद हटाने से ही शायद कानून व्यवस्था सुधर जाए। मुझे लगता है कि स्थिति पार्टी को निर्णय लेना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।